पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और आज हम कुछ ऐसे अहम विषय हैं जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। आजादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीच खंड काल में मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद आज रेड्डी का 15 वर्षों का सर बिहार में चला और आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल हम और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और जब जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें अच्छा याद नहीं आया। इस राज्य की जो बड़ी आबादी है, आप लोगों को पता है, हाल में बिहार की सरकार ने जातीय गणना कराई थी। तो जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था 38% आबादी छोड़कर बिहार में जाती है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके रास्ते पर हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, रास्ते पर काम करते जाकर। लेकिन जब आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने शोषण करने का काम किया, उनको परीक्षा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे, अच्छा याद नहीं आया, वोट तो ले ली और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार के पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति कानून दानी और तपस्या जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तहरीक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक रंजीत साहू और कानून समाज के नेता को, जो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता को, इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अपेक्षाधिकार मॉडल, तेली कानून के साथ दानी और तपस्या जातियों को इस नजरअंदाज करना, इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास रहा है। तेजस्वी यादव इस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर आपके पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया है। आपके पिछड़ों से लालू जी को इतनी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को कपड़ी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और ढोल करते रहे। वही एनडीए सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया है। वही तो दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग, जो लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के राज्य में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए पाई धूल फाक रहा था। जब माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। और बिहार से ही मतलब अध्यक्ष बनाने का भी हमारी सरकार ने काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर आज हम एनडीए सरकार बिहार का कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। अति पिछड़ा कल्याण बजट में 44% की वृद्धि हुई है। 2022 में
ईवीसीआर का गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है, वही महागठबंधन की चुनावी बेढ़क चुनाव आते ही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राग अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद के चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले आनंद राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के छोड़ो अति पिछड़ों तक गद्दारी करने का काम किया है। यह तथ्य है कि आज जब भी सत्ता में आएगी गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आज यदि सपना पूरा होने वाला है नहीं लगा। बिहार की जनता ने देखा है और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था में निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मौजूद कानून बनाए। बिहार में बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हम लोग तो पढ़ा देखा, हम लोग विधेयक बना और हमने कहा उसी समय ऐलान जी को विधेयक में कि जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, सरकार में दरअसल जनता पार्टी विलय हो गई थी। जब नए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री उठे, पंडित कैलाश मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिससे बिहार की सरकारी नौकरियों आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो इस सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद ने पाया कर हमारी बातों को ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हारे गए और समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब वो हाई कोर्ट चले गए और माननीय न्यायालय ने फैसला किया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण जो पीछे जो हो गए लोग उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला उनका रहा। 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी से हमारे नेता थे और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाद कर और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने पिछड़ों को देने का काम किया। वही जब उदाहरण के लिए जब 90 के दशक में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी और उन्हें जेल जाना था। उस हालात में उन्हें मुख्यमंत्री पद का छोड़ना था। उन्होंने पार्टी के अन्य तौर पर न ध्यान देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वही जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ा तो मुसलमान मांझी समाज से महादलित परिवार की तरह मांझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यह आरजेडी का संभव नहीं था। एक तरह से आरजेडी के राज्य 84% समाजों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव में होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित,
आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में एसटी मुख्यमंत्री हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद को मिला। भाजपा भारत पहली आदिवासी और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज देश के उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज के सीपी राधाकृष्णन को भी भाजपा ने समर्थन दिया। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति जो ओबीसी समाज के जगदीप धनखड़ जी को भाजपा ने बनाया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, क्रीमी लेयर में सीमा बढ़ाने, मेडिकल दाखिलों में आरक्षण, भाजपा ने ओबीसी समाज को केवल नारों में ही नहीं बल्कि नीतियों में दर्जा दिया। माननीय मोदी सरकार में सरकारी नौकरियों में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है 34.5% पहुंचा है, तो कांग्रेस में था मतलब 7 तक ही नहीं पहुंच पाएगी। आज मुद्रा योजना, पीएम विकास योजना, जनधन योजना, विश्वकर्मा योजना, 18 समुदाय के लोगों को हर जगह पिछड़ा लाभार्थियों को बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। जातीय जनगणना को लेकर माननीय मोदी जी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक नतीजगत समाज को बांटने का नहीं, उससे जानने का प्रयास। एक बार 2027 जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में प्रारंभ होने जा रहा है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 से पंचायतों में हम लोगों ने चर्चा किया है, 35% लागू किया है। पंचायती राज संस्थाओं की तरह नगर निकाय में सभी सोचने के पदों पर भी 2007 से 20% तक आरक्षण। ऐसा कार्य करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अब पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मेधावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन और जननायक छात्रावास, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। अब जब सरकार में आए हैं, हमने चिंता तो वैसे हर समाज की किया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपना समाज के अंतिम मैदान पर जो बैठे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकार जब केंद्र में बनी थी जाकर, उस समय भी हम लोग अंत्योदय की रचना उन्होंने की जाकर, और वैसे छूट गए थे लोग राष्ट्र के मुख्यधारा में, समाज के मुख्यधारा में, उनको आगे लाने का काम किया। आज देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है और सबको साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में हमारी सरकार जा करके है। आज बिहार में तेजी के साथ समाज के वर्गों के साथ साथ खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो वास्तव में न्याय नहीं मिला था, आज हमारी सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। उनको हर क्षेत्र में उनको सम्मान दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में हो या बोर्ड आयोग हमारा जाकर बन रहा है, या सरकार में मंत्री माननीय मंत्री जो शामिल हमारे जा करके हैं। तो जब सरकार में हम आए हैं, हमने चिंता अति पिछड़ा वर्ग को किया है। आज जो राग लाभ रहे थे ठाकुर, उनके बातों में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तो तेरह भी आ गया है। 5 महीने पहले 4 चुनाव बाई इलेक्शन बिहार में हुआ। 4 चुनाव में भभुआ का रामगढ़, आरा का करारी, गया जी का बेला और इमामगंज, चारों चुनाव में
अति पिछड़ा वर्ग के लोग सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी को भारी प्रतिशत बनाकर लालटेन को बुझा दिया। कमल खिल गया रावण, तरारी में कमल खिल गया, बेला में तीर आ गया। तो बात स्पष्ट हो गई करते हैं कि सपना दिख रहे आगे के लोग, सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ समस्त अति पिछड़ा समाज सहित समाज के हर वर्ग के लोग आज हमारे साथ खड़ी है। आने वाले समय में उनको बिहार की जनता इस तरह से 15 वर्षों के शासन में जी निका करके अति पिछड़ा को लेकर सत्ता में रहने का काम किया, उनके साथ न्याय नहीं किया। और आज आने वाले समय में बिहार का पिछड़ा फिर से एक बार को सबक सिखाने का काम। बिल्कुल, मैंने उदाहरण दिया हूँ कि जब जब अवसर मिला है केंद्र में बिहार में हमें न्याय किया है करके, वो 15 साल रहे, उनको कोई याद नहीं आया। हम सरकार में जब आए हैं, हमारी प्राथमिकता रही है समाज में वैसे लोग, हमारी पार्टी के सोच है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेता थे, तो कहा था समाज के अंतिम मौलाना को बैठे लोगों, आज अटल जी की सरकार आई हो, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही हो, बिहार में सरकार हमारा है। अब निश्चित तौर पर वैसे तो सोच हमारी सबका साथ सबका विकास, लेकिन पिछड़ गए। जिनको 55 साल तक कांग्रेस न्याय नहीं दे पाई और लालू जी ने 15 साल में न्याय नहीं दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ी है।